हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन 18 दिया है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो हमें चौथे पद का योग, चौथे और आठवें पद का योग दे रखा है। चौथे पद का मतलब होता है कि A4 और A8 की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू है 24। अगर हम चौथे पद को और आठवें पद को जोड़ देते हैं तो वो आ जाएगा 24। इसी तरह आगे कह रहा है कि छठवें पद और 10वें पद का जो योग है वो 44 है। तो छठवां पद लिख लेंगे A6 और 10वें पद को हम लिखेंगे A10 और इन दोनों का जो योग है वो 44 दिया है। हमसे 3 प्रथम पद पूछ रहा है, यानी कि प्रथम पद A1, A2 और A3 इनके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों से हम निकालेंगे A का मान और D का मान, यानी प्रथम पद निकालेंगे और सर्वांतर निकालेंगे। जब हमारा प्रथम पद और सर्वांतर निकल आएगा तो इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो A4 को हम लिख सकते हैं A+3D, यानी कि इससे एक कम, प्लस A8 को लिख सकते हैं A+7D और इक्वल हो जाएगा 24। तो यहाँ पे A और A हो जाएगा 2A और 3D + 7D हो जाएगा 10D इक्वल 24। अब यहाँ पे 2 दोनों में से कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A+5D और इधर है 24। 2 से ये कट जाएगा, 2 × 2 और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से A+5D इक्वल हो जाएगा 12 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया A+5D इक्वल 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A6 और A10 है और इनका योग है 44। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D, यानी कि एक इससे कम। इसी तरह से A10 को लिखेंगे A+9D और इक्वल में दिया हुआ है 44। अब A और A हो जाएगा यहाँ पे 2A, 9D और 5D हो जाएगा यहाँ पे 14D और इक्वल में 44। तो यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A+7D इक्वल में 44। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से A+7D इक्वल हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 ले लिया और यहाँ से हम समीकरण 2 ले लिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो A का मान आ जाएगा और D का मान आ जाएगा। तो इसको इरेज किए दे रहा हूँ। तो समीकरण 1 आया है A+5D इक्वल, यहाँ पे 12 है और समीकरण दूसरा है A+7D इक्वल 22। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी, जैसे हमने ये दोनों समीकरण निकाल लिए तो नीचे यहाँ पे लिख भी देंगे इस समीकरण 1 व 2 को घटाने पर और इस प्रकार से हम इसको समीकरण लिख देंगे। यहाँ पे समीकरण पहला लिख दिया, समीकरण दूसरा लिख दिया। अब इनको घटाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों को घटाने पर। इसको लिखने के बाद हम ये दोनों समीकरण लिखेंगे और दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों कट जाएंगे। माइनस का 7D में से 5D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2D माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 7D है, क्योंकि पहले प्लस का था। अब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2D हो गया।
यहाँ पे माइनस का 22 है, प्लस का 12 दिया है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10। यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा, इधर -10 है अपान ये -2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो इस प्रकार से d की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब d की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो a का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब d का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 है a प्लस 5 और d रखना है तो d की वैल्यू 5 है तो इंटू 5 करा देंगे और इक्वल में है 12, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 5 जा 25 इक्वल 12, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 प्लस का 25 इधर आएगा तो ये माइनस का 25 हो जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने a की वैल्यू निकाल लिया -13 और d की वैल्यू निकाल लिया 5। तो यहाँ से हमें a और d की वैल्यू निकल आए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए जैसे a1 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है और a3 का मान निकालना है। तो a1 का मतलब होता है प्रथम पद a होता है, दूसरा पद निकालना तो इसका फार्मूला होता है a प्लस d और तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d हो जाएगा। इसी से हम तीनों पद निकालेंगे। तो प्रथम पद तो हमने निकाला है, यहाँ पे -13 है, दूसरा पद निकालना है यहाँ पे तो a की वैल्यू -13 रखेंगे और d की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे। तो 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। इसी तरह से a3 यानी तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद का फार्मूला होता है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -13 है प्लस 2 इंटू d की वैल्यू रखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 5 2 जा 10। अब 13 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा -3। तो इस प्रकार से तीनों पद निकल आए। पहला पद हो गया -13, दूसरा पद हो गया -8 और तीसरा पद हो गया -3। तो लिखेंगे अतः इस AP के प्रथम 3 पद -13, -8 और -3 हैं। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया।